तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम लोग देखने वाले हैं विशेषण विशेष्य को, जिसमें आपके महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चंस हैं। तो क्लास को ध्यान से देखिएगा, आपके सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, खास करके आपका समीक्षा अधिकारी, लेखपाल, बीडीओ और टेट पेट सीटेट। तो आज आपका पहला प्रश्न है, विशेषण बताइए। इसमें कौन सा है जो विशेषण है? पहला ऑप्शन है क्षम्य, दूसरा है फेन, तीसरा है शिक्षा और चौथा है भ्रम। बताएंगे इसमें से कौन सा है जो विशेषण है। फटाफट देंगे बच्चा लोग जवाब। बहुत ही शानदार प्रश्न है और याद रखेंगे जो सही है वो है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि आपका क्षम्य। याद रखिएगा, आपका क्षम्य होगा। नेक्स्ट देखिए, ऋषि की गाय बहुत दूध देती है, वाक्य में रेखांकित विशेषण का उदाहरण कौन सा है? ऋषि की गाय बहुत दूध देती है, बहुत को रेखांकित किया गया है, आपको बताना है इसमें कौन सा विशेषण है। गुणवाचक है, सार्वनामिक है, संख्यावाचक है या परिमाणवाचक है। बताएंगे कौन सा है जो आपका सही हो जाएगा। और आप सभी को मैं बता चुकी हूँ कि आपका जो बहुत होता है, थोड़ा होता है, कुछ होता है, इसमें परिमाण होता है। और कैसा परिमाण? अनिश्चित परिमाण होता है। अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा है। अचूक के साथ कौन सी संज्ञा लगेगी? अचूक चोट होता है, अचूक निशाना होता है, अचूक जवाब होता है या अचूक नेत्र होता है। बिल्कुल सिंपल सा है, बहुत ही शानदार है, लेकिन निश्चित ही आपको ये पता है। बट ये एग्जाम में देखिए पूछा गया है, अचूक निशाना होता है ऐसा निशाना जो कभी ना चूके, यानी कि अपने लक्ष्य को भेद दे, उसके लिए होता है अचूक निशाना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, उत्कर्ष एक कुशाग्र विद्यार्थी है। यहाँ कुशाग्र में कौन सा विशेषण है? आपको बताना है कुशाग्र में कौन सा विशेषण है। आपके सामने है ऑप्शन, परिमाण बोधक है, सार्वनामिक है, संख्यावाचक है या गुणवाचक है। आप सभी को पता है, मैंने कहा था चाहे कोई पॉजिटिव हो या नेगेटिव, जब भी किसी चीज़ से जुड़ता है तो इसका वो गुण ही माना जाता है। तो ये कैसा है? गुणवाचक है। यहाँ पे पॉजिटिव है कि जो उत्कर्ष है वो कैसा है? कुशाग्र विद्यार्थी है। नेक्स्ट देखिए, कला का अंतिम और सर्वोच्च उद्देश्य सौंदर्य है। कला का अंतिम और सर्वोच्च उद्देश्य है, उद्देश्य है बच्चों, उद्देश्य सौंदर्य है। वाक्य में कितने विशेषण हैं? एक है, ऑप्शन नंबर एक में है एक, दो में है चार, तीन में है तीन और चार में है पाँच। आपके सामने है ऑप्शन और कूट आपने देख लिया है। आपको बताना है कि कला का अंतिम और सर्वोच्च उद्देश्य सौंदर्य है, इसमें से कौन सा है जो आपका विशेषण है? कितने विशेषण हैं? तो आप सभी को पता है कला आपका विशेष्य है। इसकी विशेषता क्या है? इसका अंतिम, सर्वोच्च और उद्देश्य, ये तीन विशेषण हो गए आपके और दो विशेष्य। सौंदर्य क्या होता है? ये विशेष्य होता है, सुंदर विशेषण होता है। तो याद रखिएगा, आपके तीन विशेष्य हैं और मतलब तीन विशेषण हैं और दो विशेष्य हैं। चूँकि आपका सौंदर्य विशेष्य हो गया, कला भी विशेष्य हो गया, अंतिम, सर्वोच्च और उद्देश्य विशेषण हो गए। तो आपका विशेषण पूछा है ऑप्शन नंबर 3 सही है। तीन विशेषण हैं आपके इसमें और दो विशेष्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? कौन सा शब्द है जो क्रिया विशेषण है? तेज, दूसरे में मीठा, तीसरे में है बुद्धिमान और चौथे में है पहला। फटाफट देंगे बच्चा लोग जवाब, बहुत आसान है और आप सभी लोग बता सकते हैं कि कौन सा शब्द है जो क्रिया विशेषण है। तो क्रिया किस में हो रहा है? क्रिया हो रहा है तेज में, यानी कि तेज दौड़ना हो सकता है, तेज भागना हो सकता है, तेज बोलना हो सकता है। तेज का मतलब ही होता है कोई ना कोई क्रिया हो रही होगी जहाँ पे तेज शब्द का प्रयोग किया जाएगा। अर्चना अत्यंत सुंदर है। यहाँ पे आपको बताना है अत्यंत क्या है, कौन सा शब्द, कौन सा शब्द है जो विशेषण है? विशेषण बताना है, अत्यंत नहीं बताना है। वाक्य में कौन सा शब्द है जो विशेषण है? अर्चना अत्यंत सुंदर, तीन शब्द आपके सामने हैं और आप सभी लोग बता सकते हैं। क्योंकि अर्चना तो विशेष्य है और विशेष्य की विशेषता क्या है? कि वो सुंदर है। और जो विशेषण की भी विशेषता बताए उसे प्रविशेषण कहते हैं। यहाँ पे विशेषण पूछा है तो विशेषण क्या है? अर्चना सुंदर है। अत्यंत सुंदर तब प्रविशेषण हो जाएगा। कश्मीरी सेब सिंदूरी, ये हाईलाइट कर रही हूँ मैं, सिंदूरी लाल होता है। वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आएगा? बताएंगे कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है। वाक्य में जो रेखांकित है यानी कि सिंदूरी, ये विशेषण की कौन से कोटि में आएगा? पहला है गुणवाचक, दूसरा है परिमाणवाचक, तीसरा है सार्वनामिक और चौथा है प्रविशेषण।
बहुत ही शानदार प्रश्न है बच्चों। आर में ये कई बार पूछा गया है और उम्मीद है कि आप लोग इसका सही उत्तर देंगे, क्योंकि आप लोगों को बहुत समझा चुकी हूँ। कश्मीरी क्या है? ये विशेषता है किसका? सेब का। लेकिन सेब जो कश्मीरी है वो कैसा है? सिंदूरी लाल है, यानी कि लाल की विशेषता बता रहा है। जबकि कश्मीर का सेब कैसा है? वो पहले से कश्मीर का जो सेब है वो लाल है, ये उसकी विशेषता है। लेकिन वो सिंदूरी लाल है, यानी कि विशेषता की भी विशेषता बता रहा है। तो जब कोई संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए तो वो विशेषण, और जब कोई विशेषण की विशेषता बताए तो प्रविशेषण। तो सिंदूरी क्या है? लाल की विशेषता बता रहा है, तो इसलिए आपका क्या हो गया? प्रविशेषण हो गया। अगर कोई दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। बड़ा घर, छोटा आदमी, नीला वस्त्र में विशेष्य बताना है। कौन है जो विशेष्य हैं? आपको बताना है कौन कौन से शब्द हैं जो विशेष्य हैं, यानी कि या तो संज्ञा है या सर्वनाम है। पहले में दिया है नीला छोटा, दूसरे में दिया बड़ा छोटा, तीसरे में घर आदमी वस्त्र और चौथे में दिया है छोटा नीला। तो आप सभी को मैंने बताया है कि विशेष्य वो होता है जो संज्ञा सर्वनाम होता है और उसकी जो विशेषता बताते हैं वो विशेषण। जैसे घर की विशेषता है कि वो बड़ा है, तो बड़ा क्या हो गया? विशेषण, और घर हो गया विशेष्य। आदमी की विशेषता क्या है? वो छोटा है, तो आदमी हो गया विशेष्य, छोटा हो गया विशेषण। वस्त्र का विशेषता क्या हो गया? वो नीला है, तो वस्त्र हो गया विशेष, और जो है नीला हो गया विशेषण। तो ये सारे आपके विशेष्य हैं, घर, आदमी और आपका वस्त्र, ये विशेष्य हैं, और बाकी बड़ा, छोटा और नीला विशेषण हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण है? विशेषण बताना है बच्चों। अब तक तो समझ में आ चुका है आप लोगों को। पहला है शासन, दूसरा है अनुशासन, तीसरा है अनुशंसा और चौथा है अनुशासित। बताएंगे कि आपको इसमें से कौन सा शब्द है जो विशेषण लग रहा है। तो और ये भी आप लोगों के लिए शानदार प्रश्न है, याद रखिए बच्चे लोग। यहाँ पे होगा अनुशासन। अनुशासन अच्छा होता है, अनुशासन मतलब जो है बनाए रखना चाहिए। अनुशासित मतलब होता है कि अनुशासन, हालांकि यहाँ पे आप देखेंगे तो अनुशासन, अच्छा अनुशासन, खराब अनुशासन, अनुशासित जो मतलब जो है जिनके ऊपर अनुशासन किया जाता है, ये भी एक तरीके से मतलब ठीक ही है, लेकिन ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, दृश्य बहुत ही मनोरम था। दृश्य बहुत ही मनोरम था, वाक्य में रेखांकित शब्द का विशेषण कौन सा है? मनोरम में कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण या संख्यावाचक विशेषण, या इनमें से कोई नहीं? फटाफट देंगे बच्चा लोग जवाब कि आपका दृश्य बहुत ही मनोरम है, इसमें कौन सा विशेषण है? तो आप सभी को पता है इसमें गुणवाचक विशेषण है, क्योंकि ये विशेषता बता रहा है दृश्य की। वह बहुत मधुर गाता है, वह बहुत मधुर गाता है। आपको बताना है कि बहुत में विशेषण का चयन करना है। आपको बताना है किस तरह का विशेषण है, बहुत किस तरह का विशेषण है, मतलब वह विशेष्य है या विशेषण है या प्राविशेषण है या सविशेषण है। आपको बताना है कि कौन सा है जो सही हो जाएगा। विशेष्य विशेषण भी दिया है ऑप्शन में, तो आप सभी को पता है आपका इन पर विशेषण शब्द का चयन करना है। और विशेषण अगर आप देखेंगे तो विशेषण आपका कौन सा हो जाएगा? तो मधुर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे बहुत को मैंने रेखांकित किया है, तो बहुत आपका क्या हो गया? ये प्रविशेषण हो जाएगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है? मधुर की विशेषता बता रहा है कि वो बहुत मधुर गाता है, तो ये प्रविशेषण हो जाएगा। अर्चना अत्यंत सुंदर है, रेखांकित शब्द का भेद बताइए। विशेषण है, प्रविशेषण है, सविशेषण है या विशेष्य विशेषण है, और अत्यंत हाईलाइट है, और आपको बताना है कौन सा है। अब तो बहुत आसान हो गया आप लोगों के लिए। अर्चना की विशेषता है कि वो सुंदर है, और सुंदर की विशेषता है कि वो अत्यंत सुंदर है, तो क्या हो गया? प्रविशेषण हो गया, जो कि अत्यंत सुंदर की विशेषता बता रहा है। तो इसलिए आपका विशेषण का जब कोई विशेषता बताए तो प्रविशेषण। पर्वतीय कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है, परिमाणवाचक विशेषण है या सार्वनामिक विशेषण है? बताएंगे पर्वतीय में कौन सा विशेषण है? बहुत आसान है। पर्वतीय का विशेषण गुणवाचक, संज्ञावाचक या आपका परिमाणवाचक या सार्वनामिक, कौन सा हो जाएगा बच्चों? बहुत ही शानदार प्रश्न है, तो याद रखेंगे आपका जो सही है वो है गुणवाचक। पर्वतीय क्या है? ये गुणवाचक विशेषण है, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है।
और हम लोगों ने एक जो अभी देखा है इसको एक बार देख लेते हैं। मुझे इसमें लग रहा है कि आपका कौन सा होगा, कौन सा है जो शब्द विशेषण है। तो इसमें आपका अनुशासन नहीं होगा बल्कि अनुशासित होगा। अनुशासित क्लास होती है, अनुशासित टीम होती है, अनुशासित व्यक्ति होता है, अनुशासन नहीं होगा। अनुशासन आपका जो है विशेषण नहीं होगा बल्कि विशेष्य हो जाएगा। तो अनुशासित होगा बच्चों, याद रखिएगा, क्योंकि अनुशासित किसकी विशेषता है, तो कोई टीम होगा, कोई क्लास होगी, कोई ग्रुप होगा, कोई व्यक्ति होगा, तो उसके बारे में कहा जाएगा कि ये अनुशासित है, यानी कि उसकी विशेषता है। लेकिन अनुशासन आपका विशेषता नहीं है, इसलिए विशेषण नहीं हो सकता। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है, आपका अनुशासन नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, ध्यान से देखिएगा। थोड़ा सा भी अगर ध्यान इधर उधर होगा तो गलती हो जाती है और कभी कभी खुद भी लगता है कि कहीं कोई गलत ना हो जाए। निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है? आगरा, कुछ, चमकीला या लिखना। बताएंगे कौन सा है जो आपका विशेषण है। और आप सभी लोग इसको बहुत आसानी से बता सकते हैं कि आपका जो विशेषण है वो है आपका चमकीला। चमकीला वस्तु हो सकता है, चमकीला पदार्थ हो सकता है, चमकीला घर हो सकता है, चमकीला गाड़ी हो सकता है, कुछ भी चमकीला हो सकता है, यानी कि किसी की विशेषता चमकीला हो सकता है, इसलिए क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं। बहुत आसान है, मेरे बच्चों के लिए इतना ज़्यादा ये समझा चुकी हूँ कि जब कोई संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए तो उसे कहते हैं विशेषण। उसमें कोई दिक्कत अब आप लोगों को होना ही नहीं है, इसलिए मैं फटाफट आगे बढ़ रही हूँ ताकि बिना समय वेस्ट किए आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके। पुस्तक में कौन सा विशेषण बनेगा, मतलब पुस्तक से आप अगर विशेषण बनाते हैं तो क्या बनेगा? पुस्तकालय, पुस्तकें, पुस्तकों या पुस्तकीय। तो आप सभी को पता है इसका उत्तर, बिकॉज इसमें तो गलती नहीं करेंगे आप लोग। पुस्तक का होता है विशेषण पुस्तकीय। पुस्तकीय ज्ञान, पुस्तकीय नॉलेज या पुस्तकीय एक्सपीरियंस या पुस्तकीय व्यवहार जो भी हो आपका पुस्तकीय होगा। नेक्स्ट देखिए, मदन काली पतलून पहनकर खेलने आया में विशेषण है। मदन काली पतलून पहनकर खेलने आया, इसमें विशेषण क्या है? काली पतलून, खेलने, मदन। तो आप सभी को पता है कि जब कोई किसी की विशेषता बताए, चाहे वो पॉजिटिव या नेगेटिव, तो वही होता है विशेषण। और यहाँ पतलून की विशेषता क्या है कि वो काली है। तो याद रखेंगे बच्चा लोग, काली। ऑप्शन नंबर आपका पहला बिल्कुल सही है। निम्न में से कौन पदबंध का भेद नहीं है? कौन पदबंध का भेद नहीं है? विशेषण पदबंध, अव्यय पदबंध, क्रिया पदबंध या संज्ञा पदबंध। और आप सभी लोग इसका उत्तर बता सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। तो निश्चित ही बच्चा लोग आपका जो सही है वो है आपका ऑप्शन नंबर विशेषण पदबंध नहीं होता है, अव्यय पदबंध, क्रिया पदबंध और संज्ञा पदबंध होता है। विशेषण कोई भी पदबंध नहीं होता। 4 लीटर दूध में कौन सा विशेषण है? आपको बताना है 4 लीटर दूध में कौन सा विशेषण है। 4 दूध, लीटर या लीटर एवं दूध। आपको बताना इसमें कौन है। अच्छा, विशेष्य है, इसमें विशेष्य कौन सा है जिसकी विशेषता बताई जा रही है। तो आप सभी को पता है कि किसकी विशेषता बात हो रही है, दूध की। दूध कितना है, 4 लीटर है। तो विशेष्य कौन हो गया आपका, दूध, और विशेषण हो जाता है तो 4 लीटर। तो आपका 4 लीटर क्या है, विशेषण है। इस घर में 15 लोग रहते हैं। इस घर में 15 लोग रहते हैं। इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? पहला है परिमाणवाचक, दूसरा है गुणवाचक, तीसरा है संख्यावाचक और चौथा है व्यक्तिवाचक। तो बहुत आसान है बच्चों, आपके सामने संख्या दिया हुआ है 15 लोग, तो कैसा होगा, संख्यावाचक। निश्चित अनिश्चित में आता तो निश्चित संख्यावाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10 कुंटल गेहूँ खरीद लिया है में विशेषण किस कोटि का है? परिमाणवाचक है, निश्चित परिमाणवाचक है, गुणवाचक है या व्यक्तिवाचक है। तो आप सभी को पता है कि इसमें आपका परिमाण है, लेकिन कैसा है, निश्चित परिमाण है, जो कि 10 कुंटल गेहूँ उन्होंने खरीद लिया है, तो परिमाण क्या है, निश्चित है। दंगों में बहुत लोग घायल हुए, इस वाक्य में कौन सा विशेषण निहित है? दंगों में बहुत लोग घायल हुए, इसमें कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक है, गुणवाचक है, व्यक्तिवाचक है या सर्वनामवाचक है। दंगों में बहुत लोग घायल हुए हैं, तो आप देख रहे हैं कि सर्वनाम तो है नहीं, गुण भी नहीं है, व्यक्तिवाचक बिल्कुल भी नहीं, क्या है, संख्या, जो कि कितने लोग, बहुत लोग घायल हुए। तो बहुत लोग जब घायल होंगे तो ये क्या हो जाएगा, संख्या। लेकिन संख्या कैसा है, अनिश्चित संख्या है, याद रखिएगा, अनिश्चित।
ईमानदार शब्द में कौन सा विशेषण है? बताएंगे बच्चों, ईमानदार शब्द में कौन सा विशेषण है? गुणवाचक, सर्वनामवाचक, व्यक्तिवाचक या इनमें से कोई नहीं? तो आप सभी को पता है ईमानदारी क्या है? विशेषता है, गुण है। और अगर गुण होगा तो क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। और कैसा? गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। कमीज के लिए 1.5 मीटर कपड़ा चाहिए में किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है? पहला है गुणवाचक, दूसरा है प्रश्नवाचक, तीसरा है परिमाणवाचक और चौथा है संख्यावाचक। बताएंगे बच्चों, कमीज के लिए 1.5 मीटर कपड़ा चाहिए में कौन सी कोटि का विशेषण है? तो आप सभी को पता है क्या है? ये परिमाणवाचक है। 1.5 मीटर क्या है? परिमाणवाचक हो जाएगा। इनमें संख्यावाचक विशेषण कौन सा है? 10 काला मीठा राम। ये तो बहुत आसान है, आज का सबसे आसान प्रश्न आप सभी को पता है। 10 में ही संख्या है तो संख्यावाचक विशेषण यही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए बच्चों, क्या बात करते हैं आप? क्वेश्चन मार्क। आपको बताना क्या बात करते हैं आप में किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त किया गया है? क्या बात करते हैं आप में किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है? संकेतवाचक है या प्रश्नवाचक है या अनिश्चितवाचक है या संबंधवाचक है? बताएं। ऑप्शन आपके सामने है 4 और आपको देना है जवाब। इसमें आपका जो है वो है प्रश्नवाचक। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रश्न किया गया है कि क्या बात करते हैं आप। नेक्स्ट देखिए, एकहरा बदन में किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त किया गया है? क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक या प्रत्येक बोधक? तो देखते हैं आप लोग क्या उत्तर देने वाले हैं। शानदार प्रश्न आपके लिए आ चुका है आरो यारों का, और आगे एग्ज़ाम में बहुत सारे एग्ज़ाम में मदद मिलेगा निश्चित ही। आप सभी को पता है कि इसमें क्या होना चाहिए, तो याद रखिएगा। दूसरा सही है, आवृत्तिवाचक विशेषण है एकहरा। तुम्हारा कोट मिल गया में किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है? तुम्हारा कोट मिल गया, इसमें किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त है? पहला संबंधवाचक सावनामी विशेषण, दूसरा है प्रश्नवाचक, तीसरा है संकेतवाचक और चौथा है अनिश्चितवाचक। बताएंगे क्या है जो सही हो जाएगा बच्चों? बहुत ही शानदार है और बिल्कुल सिंपल सा है। आप सभी को पता है संबंध, तुम्हारा कोट यानी कि संबंध कह रहा है, और कैसा? तुम क्या हो गया? सार्वनामिक, और विशेषता भी हो गया, तो संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण। समुदायवाचक विशेषण से संबंधित है, इसमें से कौन है जो समुदायवाचक विशेषण से संबंधित है? दोनों बहनें, प्रत्येक व्यक्ति, शताब्दी, काफ़ी। बताएं, समुदायवाचक विशेषण से संबंधित है। अच्छा, समुदायवाचक विशेषण से संबंधित नहीं है, नहीं है होना चाहिए था बच्चों, नहीं है बताना है आपको। दो बहनें, प्रत्येक व्यक्ति, शताब्दी या काफ़ी। तो याद रखिएगा, समुदाय किस में नहीं है? काफ़ी में समुदाय नहीं है, काफ़ी नहीं। शताब्दी में क्या होता है? 100 होता है। आपके प्रत्येक मतलब हर एक, और दोनों बहनें समुदाय। अगर आप इसमें देखें तो अच्छा समुदायवाचक, तो इस हिसाब से तो आपका दोनों बहनें क्योंकि दो बहनों का क्या होता है? समुदाय। तो याद रखिएगा आपका पहला ही सही है, समुदाय में दो बहनें आ जाएंगी। याद रखिएगा ये समुच्चय हो जाएगा, शताब्दी से समुच्चय बन जाते हैं। तो समुच्चय नहीं समुदाय पूछा है, तो दो व्यक्तियों से, दो बहनों से या इससे अधिक, जब एक से अधिक हो तो समुदाय हो जाता है। तो आपका पहला बिल्कुल सही है बच्चों। उम्मीद है ये आपका 30 प्रश्न आप लोगों को अच्छा लगा होगा और बहुत सारी चीज़ें आपने सीखी होंगी, यहाँ से आपको एग्ज़ाम में बहुत मदद मिले, हमारी ऐसी शुभकामनाएँ हैं। आप लोगों को क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।